नमस्ते। आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी टू पॉइंटर्स अप्रोच का ही एक एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, वैलिड पैलिंड्रोम। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। टू पॉइंटर्स के बारे में अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं या कहीं से आप नहीं जानते हो तो बता दूं, दो पॉइंटर्स का यूज़ किया जाता है और आइदर एंड पर रख दिया जाता है। स्टार्टिंग पे एक पॉइंटर, एंड पे एक पॉइंटर, और जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है वो हम करते हैं उसे अकॉर्डिंगली। और अभी आगे आप समझ जाएंगे अगर नहीं भी जानते टू पॉइंट्स के बारे में। तो क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन स्ट्रिंग एस। योर टास्क इज टू डिटरमाइन इफ द स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अ स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड अ पैलिंड्रोम इफ इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स। मतलब कि साधारण शब्दों में बताऊं कि एक पैलिंड्रोम क्या होता है। मान लीजिए मैं लिख दूं अभिनव, या लिखा मैंने अभिनव, अभिनव। ठीक है। अगर मैं कहूँगा कि इसको आप रिवर्स में पढ़िए यानी उल्टा करके पढ़िए तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, VANIHBA। तो ये आप अगर उल्टा पढ़ोगे इस तरीके से, और अगर आप सीधा पढ़ोगे, दोनों तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका हो क्या रहा है कि ये अलग, आपके दो अलग वर्ड्स आपके आ रहे हैं नज़र में। वहीं अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक और वर्ड लिखिए, ABA, या फिर आप लिखिए नितिन, नितिन लिखिए, NITTIN। और अब इसको आप रिवर्स कीजिए, ये सीधा है, ठीक है। और अगर आप इसको उल्टा कीजिए इस तरीके से कुछ, तो वो दिखेगा, सिमिलर ही दिखेगा, और आप जब रीड करेंगे इसको तो सिमिलर ही साउंड करेगा और सिमिलर ही आएगा। तो ऐसे वर्ड्स को कहा जाता है पैलिंड्रोम। ठीक है। और आपको करना क्या है, ऐसे वर्ड्स को पैलिंड्रोम कहा जाता है जो आप उसको उल्टा पढ़िए या सीधा, वो सेम है। यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, ABA, ये भी आपका क्या है, पैलिंड्रोम है, क्योंकि आप जब इसको उल्टा करेंगे तो ये सीधा है, और आप जब इसको उल्टा करेंगे तो ये इसका उल्टा है। ये भी क्या आएगा आपका, पैलिंड्रोम होगा, क्योंकि सेम ही आपका साउंड कर रहा है और सेम ही है। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि क्वेश्चन आपका कहता है आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है कि बताओ कि जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी गई है, आपको बेसिकली एक स्ट्रिंग दी जाएगी और आपको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करना है कि ये स्ट्रिंग आपका पैलिंड्रोम है या नहीं। जैसे कि आपका एस में दे दिया गया एक स्ट्रिंग जिसका है, मान लीजिए कोई सा भी एक स्ट्रिंग दे दिया गया, SADS। ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया बताओ ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो अगर आप देख के बताना चाहें, अगर आप एक नॉन कोडर की तरह सोचे तो आप सीधे कहेंगे नहीं ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है। बट आपको कोड करना है अगर, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप क्या कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मली कंप्यूटर को अगर आप समझाएं एक तरीके से, कुछ ऑपरेशन कुछ टास्क करना पड़ेगा तो कैसे करेगा। सबसे पहली चीज़ हमारी आंखें क्या करती हैं, सबसे पहले हमारी आंखें पहले लास्ट और फर्स्ट जो भी हैं, स्टार्टिंग में क्या है, एस है, और एंड में क्या है, एस, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल निकलते हैं, अगर मान लीजिए दोनों इक्वल हैं तो क्या हुआ, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर क्या होगा, आप नेक्स्ट लेटर को आप कंपेयर करोगे। अगर यहाँ पर फिर से ये इक्वल निकल जाते हैं तो फिर आप क्या करोगे, इसके आगे नेक्स्ट लेटर को आप कंपेयर करोगे। और अगर ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हो आप कि एकदम बीच में पहुंच जाते हो, मिडल में, यहाँ पर एक लेटर है और इधर एक लेटर है, तो ऐसी कंडीशन में आप कह देते हो जी हाँ ये एक पैलिंड्रोम है। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कह देते हो नहीं, ये पैलिंड्रोम नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये ए और ये डी जब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो ये ए नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, डी होगा। ऐसी कंडीशन में क्या है, ये पैलिंड्रोम नहीं है तो आप फॉल्स रिटर्न करोगे। ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं, एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, जिससे कि आपको और एप्लीकेशन इसका साफ हो जाए। हम्म, समझिए, जब भी हम टू पॉइंटर की बात कर रहे हैं तो दो पॉइंटर लेते हैं डेफिनेटली। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार से लोग अपना अपना पॉइंटर चूज करते हैं। जैसे कि जनरली मैंने अभी प्रीवियस जितनी वीडियो बनाई है सब में एल और आर, सॉरी सॉरी, उसमें एल और आर को पॉइंटर लिया है। बट कुछ लोग स्टार्ट लेते हैं और स्टार्टिंग वाली को, और एंड लेते हैं जो लास्ट वाली इंडेक्स है उसको, और आई और जे कई लोग लेना पसंद करते हैं। बट हम स्टार्ट और एंड ले लेते हैं इसमें। ठीक है, कोई वो नहीं है। और मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, मान लीजिए A B B A। और एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं इसके क्वेश्चन के। जी देखिए, पहला वाला एग्जाम्पल यही है। तो ABBA आपका ये एक स्ट्रिंग ले लिया हमने। अब इसको आपको फाइंड आउट करना है कि भैया ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, एक आप एक तरीके से ऐसे समझिए, ये आपका लिख दिया है A B B A। ठीक है।
तो देखा जाए तो ये कितनी साइज है इसकी, तो टोटल इसमें चार आपके क्या बोलते हैं, क्या है इसमें, कैरेक्टर्स हैं, चार कैरेक्टर्स हैं इसमें। ठीक है, अगर चार कैरेक्टर्स हैं और इसकी स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग होती है वो कैसे होगी, 0 1 2 और 3, तो लास्ट इंडेक्स क्या है, 3। तो अगर हम पहले इंडेक्स को अगर पॉइंट आउट कराएंगे तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हमारा हो जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा हमारा 0। और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा हमारा, एंड इंडेक्स क्या होगा आपका, टोटल इसकी लेंथ क्या है, मान लीजिए इसकी लेंथ हम लोग निकालेंगे n, तो लास्ट वाला इंडेक्स क्या होगा, n-1। मेरे ख्याल से यही सही होगा। तो स्टार्ट को हमने 0 माना और एंड को हमने n-1 यानी कि 3 माना। अब यानी कि आपका एंड पॉइंटर, रुकिए मैं इसको इरेज कर दूं। हम्म हम्म। तो अगर देखा जाए तो स्टार्ट पॉइंटर किसको इंडिकेट करेगा, इसको दिखाएगा, इसको पॉइंट करेगा, स्टार्ट इसको दिखा रहा है और एंड कुछ इसको दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि आप बताओ क्या कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप चेक करोगे इफ, आप क्या करोगे, चेक करोगे इफ एस एट स्टार्ट, अगर स्टार्ट पे जो क्या बोलते स्ट्रिंग के जो स्टार्ट पे है, स्टार्ट वाले इंडेक्स पे अगर वो किसके बराबर है, एस एट एंड पे, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे इसको बढ़ा देना है। क्या करना है, बढ़ा देना है। तो स्टार्ट का इंडेक्स क्या कर दोगे आप, स्टार्ट प्लस प्लस कर दोगे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये प्लस प्लस, यानी कि स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट स्टार्ट प्लस वन। ठीक, तो आप लेफ्ट वाले पॉइंटर को बढ़ाओगे और राइट वाले पॉइंटर को कम करोगे, मतलब पीछे लाओगे, और एंड को आप क्या कर दीजिए, माइनस माइनस कर दीजिए। इसका मतलब होगा कि एंड इक्वल्स टू एंड-1, एंड इक्वल्स टू एंड-1। मेरे ख्याल से यहाँ आप समझ गए होंगे, ये समझिएगा, इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस वन और ये एंड-1। तो इस तरीके से जो भी आपका लूप होगा वो चलता रहेगा, पॉइंटर्स आपके चलते रहेंगे, और एंड में क्या होगा, आप एक कंडीशन लगाओगे, ये तब तक चले जब तक आपका स्टार्ट वाला यहां ना पहुंच जाए और एंड वाला यहां ना पहुंच जाए, या फिर इसके आगे ना चला जाए, ये इसके आगे ना चला जाए, मतलब स्टार्ट एंड को क्रॉस कर दे और एंड स्टार्ट को क्रॉस कर दे। ऐसी कंडीशन में आप पर्टिकुलर लूप से बाहर आ जाओगे। अभी हम लोग पूरा कोड लिखेंगे तो आप तुरंत समझ जाओगे। अब देखिए, अगर ऐसा होता है कि ये दोनों इक्वल है तब तो भाई आप इंडेक्स को आगे बढ़ाओगे। बट सीधी बात है, अगर ऐसा नहीं होता है, दो इंडेक्स पे जो कैरेक्टर्स उसको आपने कंपेयर किया आपने, और वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो आप सीधी सीधी बात क्या करोगे, सीधे आप रिटर्न कर दोगे, आप रिटर्न क्या कर दोगे, फॉल्स रिटर्न कर दोगे। ठीक, चलिए इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए क्या होगा, अगर स्टार्ट इक्वल्स टू एंड है, स्टार्टिंग कैरेक्टर और एंड के बराबर है, तो क्या होगा, स्टार्ट प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टाइम पॉइंटर कहाँ चला जाएगा, स्टार्टिंग में तो 0 पे था, अब पॉइंटर कहाँ चला गया आपका, मान लीजिए स्टार्टिंग में स्टार्ट कितने पे था, स्टार्ट 0 पे था, एंड था आपका n-1 यानी कि 3, और आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग थी A B B A। तो अब आपका नया स्टार्ट क्या होगा, नया स्टार्ट होगा आपका 1, क्योंकि आपने यहाँ इंक्रीमेंट कर दिया, और सेम टाइम पे आपने एंड को भी डिक्रीमेंट किया तो 2 हो जाएगा। तो अगर इंडेक्स देखे जाए 0 1 2 3, तो यहाँ पर आपका स्टार्टिंग वाला पॉइंटर पॉइंट करेगा और यहाँ पर आपका एंडिंग वाला पॉइंटर पॉइंट करेगा। अब क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर को कंपेयर किया जाएगा, सेम इसी कोड को देखिए आप, सेम इस कोड को देखिए, अगर दोनों ही पॉइंटर क्या कहते हैं, अगर दोनों ही पॉइंटर इक्वल्स, दोनों ही जो पॉइंटर है वहां पर जो कैरेक्टर है वो इक्वल है, तो स्टार्ट को फिर से प्लस कर देंगे और एंड को माइनस कर देंगे। तो इस बार क्या होगा कि 2 माइनस होगा जो ये, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा आपका कहाँ पे, आपका नया इंडेक्स क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा आपका कितना, 2 हो जाएगा, और एंड कितना हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा आपका, एंड में से 2, एंड 2 था, इसमें से -1 किया और इसमें +1 किया, तो ये तो 2 बन गया, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हुआ क्या है कि हमारा जो कैरेक्टर पर्टिकुलर आएगा, मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है, आपका यहाँ पर है A B B A। तो अब आपका स्टार्ट जो है ना यहाँ आ चुका है, मतलब आप एंड को क्रॉस कर दिया है, और यहाँ एंड इधर आ चुका है, मतलब आगे से चलते हुए एंड बहुत ज़्यादा स्टार्ट को ही क्रॉस कर गया, और स्टार्ट को चलते हुए एंड को क्रॉस कर गया, बट ऑलरेडी हमारा कंपैरिजन हो चुका है, तो हमको इसकी ज़रूरत है ही नहीं, हमारा यहाँ पर जो कंडीशन है वहाँ फॉल्स हो जानी चाहिए। इसीलिए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप समझिएगा, आप जब मैं कोड लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे
इनिशियली हमने क्या किया, चलिए अब लेफ्ट और राइट लेके समझ लेते हैं, मतलब पॉइंटर का नाम चेंज कर रहा हूँ, बाकी सब कुछ सेम है। तो एल इक्वल्स टू 0 लिया और आर इक्वल्स टू क्या लिया हमने, n-1 लिया। तो जो कि लास्ट इंडेक्स होगा वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम वाइल लूप लगाएंगे और एक कंडीशन डाल देंगे, जब तक आपका लेफ्ट लेस देन आपका कितना हो, लेस देन हो आर के, तब तक आपका ये लूप चले। और जब तक लेस देन आर हो चले, और एक ही कंडीशन चेक हो यहाँ पे, अगर आपका जो भी स्ट्रिंग के लेफ्ट पे है अगर वो इक्वल इक्वल टू किसके हो, स्ट्रिंग के राइट पे, तो हमको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, एल को प्लस प्लस कर देंगे, आर को माइनस माइनस कर देंगे, और आपका यहाँ पर आपका कंडीशन सॉल्व हो जाएगा ये वाला पर्टिकुलर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स की कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीधे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब समझिए, अगर कहीं बीच में हमको ऐसी कंडीशन मिलती है कि इक्वल नहीं होता है, तो भाई वहीं पर कहानी खत्म हो जाएगी। बट ऐसा होता है कि आप अल्टीमेटली इस पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं, इस पॉइंट को आप क्रॉस कर जाते हैं, मतलब कि आपने सारे ही स्ट्रिंग जो थे लेफ्ट साइड के जितने स्ट्रिंग्स थे, कैरेक्टर्स थे सॉरी, वो राइट साइड के कैरेक्टर्स को मैच कर गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब आपका ये एक तरीके से पैलिंड्रोम है। तो अब जब आप इस पर्टिकुलर आप लूप से बाहर निकलोगे तो आपको रिटर्न कर देना है, सीधे रिटर्न क्या कर देना है, ट्रू कर देना है। और जब यहाँ रिटर्न ट्रू कर दोगे तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कुछ लोगों को ये डाउट होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आया था, कि अगर इवन लिंक लेंथ की स्ट्रिंग हो तो क्या होगा। तो समझ लीजिए आर यहाँ पॉइंट करेगा और एल यहाँ पॉइंट करेगा। ऐसी कंडीशन आएगी कि आपका एल प्लस होगा, तो एल की वैल्यू ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा, आपका लेंथ एल की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो ये एल आपका हो जाएगा आपका 1। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी, क्योंकि -1 होगा एल में आर में से, तो ये भी 1 हो जाएगा। और जैसे ही दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तुरंत क्या होगा, आप बाहर आ जाओगे। क्यों, क्योंकि एल जो था ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 1 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप बाहर आ जाओगे। तो आप जो है सीधे रिटर्न ट्रू कर दोगे। और क्योंकि बीच वाले कैरेक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका ऑड लेंथ की स्ट्रिंग है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसी कंडीशन में यही होता है कि बीच वाली जो होती है ना वो कॉमन होती है, बीच वाली कॉमन होती है, यानी कि मिडिल जो कैरेक्टर होता है वो मिडिल कैरेक्टर मिडिल कैरेक्टर जो होता है वो कॉमन होता है, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो भाई ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ऑड लेंथ के लिए, तो आप कुछ नहीं करना, लेस देन इक्वल टू कर दीजिए, तो भी आपका जो है ये चल जाएगा, क्योंकि 1 इक्वल्स इसके लिए ये चलेगा एक बार। और जैसे ही ये आपका 2 होगा और ये 0 होगा, मतलब इसके बाद तो 1 प्लस लेफ्ट में +1 होगा और राइट में -1, तो ये चल जाएगा। ठीक है, चलिए कोड कर लेते हैं। वैसे ये बहुत ही मेरे ख्याल से ठीक ठाक समझ लिया होगा आपने। तो सिंपली क्या करना है, 2 पॉइंटर लेने हैं आपको। तो एक इंटीजर टाइप का l इक्वल्स टू 0, और फिर आप जो है इंट n निकाल लेते हैं, साइज s.लेंथ एरे का जब साइज निकालते हैं डॉट साइज से निकाल लेते हैं, और लेंथ का इससे निकालते हैं। फिर आप इंट r ले लीजिए, r की वैल्यू क्या लेंगे आप, n-1, क्योंकि वो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। फिर जो है आपका जब तक l लेस देन आपका कितना हो, r हो, तो आप जो लेस देन इक्वल टू कर देते हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल टू कर देते हैं। तो जब तक लेस देन इक्वल टू r हो, अगर आपका s एट l आपका किसके बराबर हो, s एट r के, तो सिंपली क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें l प्लस प्लस कर देना है और r को माइनस माइनस कर देना है। और एल्स की कंडीशन क्या कहती है कि आपको तुरंत रिटर्न कर देना है फॉल्स, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। आपको जो है जब एक भी अनइक्वल हुआ तो आप तुरंत रिटर्न कर जाओगे। और अल्टीमेटली जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो आपका यही, हाँ गलत लगा दिया, कंपाइलर एरर आएगा। ठीक है, चलिए। देखिए ये यहाँ पर रन हो गया है, और सबमिट करते हैं। तो आपका मेरे ख्याल से सबमिट भी हो गया। तो मैंने 2 बार और कर रखा है, इसीलिए ये कह रहा है कि मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी थैंक यू। और क्या कमी है, क्या आप सजेशन कुछ दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू।